नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल विद्या कंप्यूटर क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अपने आप में जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार कहने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप लोग अगर अच्छा लगता है चैनल या जो भी वीडियो भेजे जाते हैं अच्छे लगते हैं तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पासा। ठीक है, पहले पासा के बारे में विधिवत समझ लेते हैं, पूरा विधिवत जान लेते हैं, उसके बाद जो है आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए इसमें जो है जो पासा का चैप्टर है तो पासा के बारे में आपको विधिवत समझना है। ठीक है, तो इतना आसान लॉजिक इसका बताएंगे कि आपको कोई भी और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी पासा में। लेकिन बस एक चीज ध्यान रखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, आधा अधूरा और भगा के वीडियो नहीं देखना है, पूरा देखना है। कोई समस्या नहीं होगी। आज इतना आसान पासा बनाएंगे जितना आप सोचे नहीं है। ठीक, तो चलिए पहले पासा का पूरा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए ये मान लेते हैं एक पासा बना लीजिए। ये देखिए एक पासा बन गया। ठीक है, अब ये हमें देखने में लगेगा एक डिब्बे के समान है। ठीक है, तो लेकिन जो आप लूडो की गुट्टी देखे होंगे, जो लूडो की गुट्टी होती है वो एक पासा ही है एक प्रकार से। ठीक है, उसमें 6 फलक होती है। एक से लेकर उसमें 6 तक अंक लिखे होते हैं। जो अंक जहां पे लिखे होते हैं वही उसकी क्या है, फलक है। अब इसमें देखिए इसकी जो सामने की फलक है, सामने की सतह है, ये सामने दिख रही है, ये इसके पीछे की सतह है। बात समझ में आया। लेकिन कोई भी पासा हो उसमें 6 फलक होती है। एक पासे में कितने फलक होती है, 6 फलक। तो यहाँ पे वो भी समझ लेते हैं, फलक की संख्या कितनी होती है पासे में। फलक बोले या बोले आपसे सतह। ठीक है, तो फलक होता है 6। एक पासे में कितनी फलकें होती हैं, 6। एक पासे में कितने जो है कोर होते हैं, कोर की संख्या होगी आपकी 12। ठीक है, और एक पासे में कितने कोण होते हैं, तो कोण की संख्या होती है 8। बस समझ पा रहे हैं। तो एक पासे में 6 फलक तथा एक पासे में 12 कोर और तथा एक पासे में 8 कोण होते हैं। बात क्लियर। अब देखिए कोर क्या है, फलक क्या है, कोण क्या है, ये समझ लेते हैं। जो ये सामने की दीवारें हैं, ये जो सामने हमें दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहां से ये यहां से ये देखिए ये सामने ये जो दिख रहा है ये क्या है, फलक है। इसकी एक फलक सामने वाली। तो इसके ठीक पीछे ये वाली फलक दिखती है। देखिए ये वाली, ये क्या है, इसकी पीछे की फलक है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे फलक का क्या चीज होती है, आप समझ गए। क्लियर। अब देखिए कोर क्या है, तो कोर का मतलब ये है, फलक का मतलब तो सामने की दीवार, कोर का मतलब ये है जहां पे 2 दीवार आपस में मिलेगी। जहां पे 2 दीवार आपस में मिलेंगी उसी को हम क्या कहेंगे, कोर कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो कोर को ही कभी कभी किनारा भी कहा जाता है, किनारा। बस समझ रहे हैं। तो जहां पे 2 दीवार आपस में मिलेगी वो क्या बन जाएगी, वहां कोर बन जाती है। और कोर की संख्या कितना होती है, 12 होती है। ये जो पासा है एक प्रकार से इसको घनाभ समझ लीजिए आप। क्या है, घनाभ है। तो बस इतना है कि देखने में एकदम सेम घनाभ की तरह दिख रहा है। तो घनाभ में भी यही चीजें होती हैं। और जहां पे 3 फलक मिलेगी, जहां पे 3 फलक मिलेगी वहां पे कोण बन जाएगा। देखिए जैसे यहां देखिए ये कोण बन गया, ये कोण बन गया, ये कोण है और ये कोण है। देखिए यही तो कोने हैं आपके। बस समझ पा रहे हैं ना। देखिए यही आपकी क्या है, कोण है। ठीक है, जहां पे 3 सतह आपस में मिलेगी वहां पे क्या बनेगा, कोण बनेगा। जहां पे 2 सतह आपस में मिलेगी वहां पे क्या बनेगा, कोर बनेगा। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें समझ में आई हैं। चलिए आगे चलते हैं।
तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, तो कोई भी पासा हो उसकी हम सभी फलकों को एक साथ नहीं देख सकते हैं, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं किसी भी पासे की, ठीक है, विपरीत फलक को एक साथ नहीं देखा जा सकता है। जैसे कहने का मतलब यह है, अगर ये फलक हमको दिखाई दे रही है तो इसके पीछे की फलक हमें दिखाई नहीं देगी। बात क्लियर। अब देखिए, अगर मान लेते हैं एक पासे में कितनी फलक होती है, 6 फलक होती है, उसके सभी फलकों को अगर दर्शाना हो तो हमको 2 पासा बनाने की आवश्यकता होगी। देखिए, तो हमें 2 पासा बनाना होगा। देखिए, ये 2 पासा बन गया। तो ये मान लेते हैं सामने की फलक है और ये उसके पीछे की फलकें हैं। ये सामने की फलक होगी, ये जो 3, अगर ये 3 दिखाई देगी तो ये 3 नहीं दिखाई देगी, अगर ये 3 दिखाई देगी तो ये 3 नहीं दिखाई देगी। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो एक पासे को हमें, किसी भी पासे की हम 3 ही फलकें देख सकते हैं एक साथ में, ठीक है। एक साथ में कितनी फलक देख सकते हैं? 3। 3 क्या होगी? छुपी रहती है, दिखाई नहीं देती। जब पासा को घुमा जाता तो पुनः फिर से आपको 3 फलकें दिखाई देने लगती हैं। ये बात क्लियर हुई। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हमको देखना है पासा के प्रकार, टाइप्स ऑफ पासा, ठीक है। अब हमें ये समझना, यहां से आप समझ गए कि एक पासे में 6 फलक होती है, 12 कोण होते हैं तथा 8 कोण होते हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं पासा के प्रकार देखते हैं, ठीक है। पासा कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और कौन कौन सा पासा होता है। तो अब देखिए पासा के प्रकार, पासा के प्रकार, ठीक है। तो पासा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का पासा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? साधारण पासा, सिंपल डाइस, ठीक है। दूसरा है मानक पासा। कौन सा? मानक पासा। ठीक। एक होता है साधारण पासा तथा दूसरा होता है मानक पासा। अब हमको इन दोनों के बारे में विधिवत समझना है, ठीक है। तो कैसे पासा को हम पहचानेंगे कि ये सिंपल पासा है कि मानक पासा है, ठीक है। हमें ये पहचान भी तो करना है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो पासा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। दोनों का हम अलग अलग तरीके से अध्ययन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। एक ही वीडियो में पूरा मैटर नहीं दे पाएंगे तो दो वीडियो, 3 वीडियो हम भेजेंगे। लेकिन जितना भी होगा पासे में आपको हम दावा कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक। कोई भी सवाल होगा, सारे के सारे सवाल आप यहां से लगा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं साधारण पासा। अब इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। साधारण पासा कैसे पहचानेंगे, कैसे हम जानेंगे कि यही साधारण पासा है। तो इसके बारे में यह है, साधारण पासे में क्या है, इस साधारण पासे में इस पे जो अंकित अंक होते हैं, ठीक है। देखिए समझिए, निकटवर्ती अंकों का योग 7 होता है। ध्यान से समझना, बस हमको खाली इतना ध्यान रखना है। साधारण पासे में 2 निकटवर्ती अंकों का योग 7 होता है। बस फिर से समझ लो, 2 निकटवर्ती अंकों का योग क्या होता है? 7 होता है। जैसे देखते हैं,
जैसे यहां पे दे दिया 3, 5, 6, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं ये दो निकटवर्ती अंक ऐसे हैं जिनका योग क्या है, 7 है। जिनका योग क्या है, 7 है। यहां तो नहीं है योग 7, ना तो यहां पे 7 है। कहीं भी एक जगह अगर योग 7 मिल गया, यानी दो निकटवर्ती फलकों का जो योग होगा वो क्या होगा, 7 होगा। तो कैसा पासा कहलाएगा, तब आपका साधारण पासा कहलाएगा। बात क्लियर। जैसे दूसरा देखते हैं, जैसे यहां दे दिया जाए 1, 6, 5। बस समझो। तो अब देखिए इन दोनों का योग क्या 7 है, नहीं है। इन दोनों का योग 7 है, नहीं है। लेकिन इन दोनों का योग 7 है। तो ये कैसा पासा हो गया, अब ये कैसा पासा हो गया, तब ये साधारण पासा हो गया। बात समझ पा रहे हैं ना। यानी दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 होगा तो कैसा पासा कहलाएगा, साधारण पासा कहलाएगा। बात क्लियर है। अब इस पासे में देखिए, इस पासे में क्या है कि कोई जरूरी नहीं कि आपको 4 पासा दे, एक पासा भी दे सकता है और आपसे ये पूछ लेगा ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है कि मानक पासा है। बात समझ पा रहे हैं। तो कैसा पासा है, ये साधारण पासा है। बात क्लियर। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं मानक पासा। कौन सा पासा, स्टैंडर्डाइज। इसमें क्या होगा समझिए, दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता है। लेकिन विपरीत फलकों का योग 7 होता है। मानक पासा कहलाता है। ध्यान से समझिए, दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत फलकों का योग 7 होता है। जैसे जैसे ये दे दिया गया, ठीक है, यहां पे दे देगा। ध्यान से समझिए। अब इसमें देखिए कोई ऐसी फलक नहीं जिसका योग क्या है, 7 है। चाहे इसको देख लीजिए, इसमें भी कोई ऐसी फलक नहीं है जिसका योग क्या हो, 7 हो। बात समझो। यानी कि दो निकटवर्ती फलकों का योग क्या होगा, दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता है, ठीक है। लेकिन विपरीत फलकों का योग क्या होता है, 7 होता है। जैसे अब देखिए, ये मान लेते हैं कोई पासा है, ये उसकी सामने की 3 फलकें हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, तो उसके पीछे भी 3 फलक होगी जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो मान लेते हैं ये है उसके पीछे की फलक। बात क्लियर है। अब देखिए, अगर ये कैसे पहचानेगी मानक पासा है साधारण पासा है। अगर निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता तब ये कैसा पासा होता, साधारण पासा हो जाता। लेकिन किसी का योग 7 नहीं है, इसलिए साधारण पासा तो नहीं है। जब साधारण पासा नहीं है तो कैसा पासा होगा, मानक पासा। लेकिन विपरीत फलकों का योग क्या होता है, 7 होता है। अगर हमें मान लो इसी सवाल में 2 का विपरीत पूछ लेता, अगर 2 का विपरीत पूछेगा तो 3 तो दिखाई दे रही है, जो 3 नहीं दिख रही वही में से कोई होगा, उसी में से कोई होगा। इसका मतलब 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि विपरीत फलकों का योग क्या होता है, 7 होता है। इसका मतलब 2 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 6 और 3 का विपरीत
3 का विपरीत 6, ये तो बन जाएगा। 3 का विपरीत क्या बन जाएगा? 6। बात समझ पा रहे हैं? बस हमको केवल इतना ध्यान रखना है, मानक पासा और साधारण पासे में, यानी साधारण पासे में क्या होता है? विपरीत फलकों का योग 7 होता है। क्लियर? मानक पासे में क्या होता है? विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता। सॉरी, साधारण पासे में ये ध्यान रखना है, 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है। क्लियर? लेकिन मानक पासे में क्या होगा? 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत फलकों का योग 7 होता है। बात क्लियर है? जैसे अब हम आपको कुछ सवाल दे रहे हैं, ठीक है, वो आपको पहचानना है कि कौन सा मानक पासा है और कौन सा साधारण पासा है। ठीक है, चलिए ऐसे देखते हैं। ये आपको पहचान करना है कि कौन सा मानक पासा है और कौन सा साधारण पासा। बहुत आसान है, बस ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसान है। पासा अगर समझ में आ गया तो बड़ा अच्छा चैप्टर है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो दिक्कत भी करता है। देखिए, ये 4 पासे आपके सामने हैं। हमें ये बताना है कौन सा मानक पासा है, कौन सा साधारण पासा है। एकदम सिंपल सी बात है। निकटवर्ती फलकों का योग क्या हो रहा है? 7। जब 7 हो रहा है तो कैसा पासा हो गया? साधारण पासा। कैसा पासा? निकटवर्ती फलकों का योग किसी में 7 है? नहीं है, इसलिए कैसा पासा है? तो मानक पासा है। कैसा निकटवर्ती फलक का योग 7 बन गया? साधारण पासा। 7 नहीं बन रहा है? मानक पासा। अपने आप क्लियर हो गया? अपने आप क्लियर हो गया। अब देखिए, मान लो इसी में थोड़ा से बदलाव कर दें, ठीक है, जैसे इसको बदल दें। देखो अब देखिए, 3 पासे हैं। 3 पासे हैं। अब हमें ये देखना है कौन कौन सा पासा है। निकटवर्ती फलक का योग किसी का 7 है? नहीं है तो कैसा पासा है? मानक पासा। बात क्लियर? इसमें देखिए, निकटवर्ती फलक का योग 7 है? नहीं है, कैसा पासा? ये भी कैसा पासा? मानक पासा। अपने आप क्लियर हुआ? अगर आपसे ये पूछ ले कि 2 का विपरीत क्या होगा, क्लियर हो गया कि ये मानक पासा है, तो 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत होगा 5। 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत होगा 4। 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत होगा 6। बात क्लियर? क्यों? क्योंकि विपरीत फलकों का योग 7 होता है मानक पासे में। बात क्लियर? तो ये हो गया आपका मानक पासा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलिए आगे चलेंगे। आगे आपको हमको रूल करके बताना है। आपको मात्र 4 रूल बताएंगे। अब ये नहीं कि बहुत कठिन रूल है, बहुत आसान सा रूल है, केवल आपको ध्यान से समझ लेना है। पासा बहुत ज्यादा आसान बना दिया जाएगा। ठीक है, 4 रूल बताएंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें सवाल को लगाना है। ठीक है, ये आपको पहचान आ गई कि पासा क्या होता है, पासे में कितने फलक होती हैं, कितने कोण होते हैं और कितने कोण होते हैं, पासा का प्रकार कितना होता है, ये आपको उम्मीद करते हैं टोटल समझ में आया है। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 1। इसमें देखते हैं रूल में क्या कहता है। ठीक है, अब इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक, अब देखिए रूल 1 हमारा क्या कहता है, समझिए। कह रहा है, देखिए इसमें क्या है, अब 2 पासा एक साथ देगा। अब 2 पासा क्या करेगा? एक साथ देगा। अब इसमें रूल नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। रूल नंबर 1 कह रहा है, यदि 2 पासे के 2 विभिन्न चित्रों में
दो पासे के दो विभिन्न चित्रों में कोई भी सतह समान नहीं होती, कोई भी सतह समान नहीं होती। अब देखिए दो पासा दिया गया है, चित्र भी अलग अलग दिया गया है, कोई सतह समान नहीं है। जैसे यहां देख लीजिए कोई सतह समान नहीं है, बात क्लियर। कोई भी सतह समान नहीं होती और वह पासा मानक पासा भी नहीं होता। जब मानक पासा नहीं होगा तो कैसा पासा होगा? साधारण पासा होगा। और साधारण पासा होगा तो साधारण पासे में देखिए किसी भी निकटवर्ती फलकों का योग क्या होता है? 7 होता है। देखिए ये यहां भी देखिए इन दोनों का योग 7 है, यहाँ 6 और 1 का योग 7 है। इतनी बात समझे। आगे देखिए और वह पासा मानक पासा भी नहीं होता। अब देखो जब मानक पासा नहीं होगा तो कैसा पासा होगा? साधारण पासा। अर्थात दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाता है। जब दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाएगा तो कैसा पासा कहलाएगा? वो तो अपने आप साधारण पासा कहलाएगा, हो जाता है। या जोड़ पाना संभव नहीं। अब ध्यान से समझो, जब अंक के रूप में देगा तब तो आप समझ जाएंगे कि ये मानक पासा है कि साधारण पासा है। कैसे? कैसे अंकों का योग 7 हो रहा है, तब तो आप समझ गए कि साधारण पासा है। आगे क्या है? या जोड़ पाना संभव नहीं। अब देखो जब ABCD के रूप में आपको दे दिया तब हम कैसे समझ पाएंगे? तब हम अंकों का निकटवर्ती फलकों का योग तो कर नहीं सकते हैं। ABCD अगर दे दिया तो योग करना पड़ेगा और योग तो हम कर नहीं सकते हैं। वही चीज ये कह या जोड़ पाना संभव नहीं होता तो ऊपर की विपरीत ऊपर, लेफ्ट की विपरीत राइट तथा राइट की विपरीत लेफ्ट हो जाती है। बात समझो, पुनः समझ लो। यदि दो पासे के दो विभिन्न चित्रों में कोई भी सतह समान नहीं होती। अब इसमें देखिए ना तो इसमें इन दोनों में कोई सतह कॉमन नहीं है, ना तो इन दोनों में कोई सतह कॉमन नहीं है, समान नहीं होती और वह पासा मानक पासा भी नहीं होता। जब मानक पासा नहीं होगा तो सिंपल पासा होगा, मतलब साधारण पासा होगा। अर्थात दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो जाता है या जोड़ पाना संभव नहीं होता। तब क्या होता है? ऊपर की विपरीत ऊपर, लेफ्ट की विपरीत राइट तथा राइट की विपरीत लेफ्ट हो जाती है। इसका मतलब ऊपर का विपरीत ऊपर, ध्यान से समझ लेना, यानी 1 का विपरीत 2, ठीक। लेफ्ट का विपरीत राइट, ठीक है, लेफ्ट का विपरीत राइट तथा राइट का विपरीत लेफ्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ इसमें 1 का विपरीत 2, ठीक है, 3 का विपरीत 4 और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात क्लियर है ना? ऐसे इसमें भी देखिए कोई सतह कॉमन नहीं है, जोड़ पाना संभव नहीं है। इसलिए लेफ्ट का विपरीत राइट, राइट का विपरीत लेफ्ट और ऊपर का विपरीत ऊपर हो जाएगा। बात समझो। इसका मतलब एक B का विपरीत E, ठीक है, A का विपरीत F और C का विपरीत D हो जाएगा। ये तो रहा आपका रूल नंबर 1। आगे चलते हैं रूल नंबर 2 पर। जब दो पासा दिया होता है, रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर इसमें चाहे तो उदाहरण के तौर पे और एक सवाल बता देते हैं, देख लो, एक आध सवाल और देख लो, तब चलते हैं रूल नंबर 2। जैसे इसमें देख लीजिए दे रहा है 6 2 3 1 4 5। ध्यान समझो, इसमें देखिए कोई निकटवर्ती फलक का योग 7 हो रहा है? नहीं। इसमें किसी निकटवर्ती फलक का योग 7 हो रहा है? नहीं। बस समझो, कोई सतह कॉमन दिख रही है क्या? नहीं। इसलिए ऊपर का विपरीत ऊपर, राइट का विपरीत लेफ्ट और लेफ्ट का विपरीत राइट हो जाएगा। इसका मतलब 6 का विपरीत 1,
2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4। बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? बहुत सारे सवाल इस पे लगवाए जाएंगे, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। रूल नंबर 2 क्या कहेगा? इसमें देखिए, इसमें भी 2 पासा दिया होगा आपको एक ही साथ। कितने पासे देगा? 2 पासा। सीधा उदाहरण से ही, एग्जाम्पल से आपको उदाहरण दिया जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं 2 पासे दिए गए हैं, ये आपको यहां दे दिया जाए 2 3 4, ठीक है, 4 5 6। ये देखिए, इसमें क्या होगा? कोई 2 पासा दिया होगा, कोई 2 पासा दिया होगा। रूल नंबर 2 की बात चल रही। 2 पासा दिया है, 2 पासे में कोई एक फलक क्या होगी? कॉमन होगी। कोई एक फलक कॉमन होगी। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन क्या है? तो इसमें कॉमन क्या है? 4। दोनों पासे में कोई एक सतह क्या है? कॉमन है। तो कॉमन वाली सतह क्या है? 4 है। अब हमें देखिए, तो आप जानते हैं एक पासे में 6 फलक होती है। 1 2 3 4 5 6, यही 6 फलक होती है किसी पासे में। अब देखिए, जब एक सतह कॉमन हो गई, यानी एक ही अंक 2 बार आ गया। जब 2 बार आ गया तो इसमें से कोई एक अंक ऐसा होगा जो यहां नहीं होगा दोनों पासे में। ध्यान से समझो, कोई एक अंक ऐसा है जो इस पासे में नहीं है। इसका मतलब यह है कि रूल नंबर 2 हमारा ये कहता है कि जब 2 पासे में कोई एक सतह कॉमन होगी तो जो सतह दिखाई नहीं देती वही उसकी क्या होगी? विपरीत होगी। इसका मतलब 4 का विपरीत क्या होगा? जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या नहीं दिख रहा है? मतलब 1 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 4 का विपरीत क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। 4 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा। अब देखो, अगर हमें और भी जो अंक बचे हैं, जैसे देखिए 4 का विपरीत तो आप समझ गए। अगर हमको 2 का और 3 का विपरीत जानना है तब क्या करेंगे इस सवाल में? अगर 2 और 3 का विपरीत भी निकालना है तब क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? जो सतह कॉमन होगी उसी सतह से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे। कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे। बात समझो, जो सतह, लेकिन ये ध्यान रहे, जो सतह कॉमन है उसी से आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब देखिए, जो हमें दिखाई नहीं देती वो तो 4 का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो 4 के बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और यहाँ 4 के बाद क्या आ रहा है? 5। इसका मतलब 2 का विपरीत क्या हो गया? 5 हो गया। अब देखिए आगे क्या आ रहा है? 3। आगे क्या आ रहा है? 6। यानी 3 का विपरीत क्या हो गया? तो 6 हो गया। एक चीज ध्यान रखना, चाहे आप बोले 3 का विपरीत 6 और चाहे आप बोलिए 6 का विपरीत 3, बात बराबर होगी। बात क्या है? बराबर। 1 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 1। बात समझ पा रहे हैं ना? बात समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि आपको विधिवत समझ में आ रहा होगा। जब 2 पासे में कोई एक फलक कॉमन होगी तो जो सतह दिखाई नहीं देती वह उसकी विपरीत होती है। एक चीज यहां से और समझ सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं, जो जिसके साथ दिखता है उसका विपरीत नहीं हो सकता। जो जिसके साथ दिखता है उसका विपरीत नहीं हो सकता। या आप जैसे 4 का ही विपरीत हमें ढूंढना है, 4 का विपरीत अगर हमको ढूंढना है तो अब देखिए 4 के साथ 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 4 का विपरीत ना तो 2 होगा ना ही 3 होगा। यहाँ देखिए 4 के साथ 5 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 4 का विपरीत 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, सॉरी 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। तो होगा क्या? कोई एक बचा है। बचा क्या है? बात समझ पा रहे हैं? बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब 4 का विपरीत क्या होगा? तो 1 होगा। क्लियर है? क्लियर है? उम्मीद करते हैं इतना। देखिए आज हमें रोकना होगा वीडियो को इसी पे। अभी रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 आपको बताने थे, वो इससे भी आसान है और आसान है, लेकिन ये है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए बस इतना ही होगा। ठीक है,
बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अंक ही दे, कुछ भी दे सकता है। कभी कभी कलर का नाम दे देता है, कभी कभी कोई सिंबल दे देता है, प्लस माइनस जोड़ घटाव गुणा भाग कर देता है। ठीक है, तो कुछ भी कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब कोई एक ही सतह, एक ही फलक कॉमन होगी, तो जो फलक दिखाई नहीं देगी वही उसकी क्या होगी, विपरीत होगी। हम लोग मिलते हैं अब कल अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ध्यान रहे वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट जरूर करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।